कल भारत पाकिस्तान के मैच में भारत की पराजय हुई, जिसका एक कारण यह कैच भी है। परंतु क्या यही एक कारण है हारने का? तो कदाचित हम सभी को बहुत कुछ सोचने और समझने की आवश्यकता है। परंतु जो सबसे अधिक डिस्कस होने वाली बात थी वो यही कैच थी, क्योंकि इस कैच के बाद एक शब्द ट्रेंड करने लगा, खालिस्तान। पर कौन था इस ट्रेंड के पीछे, जानेंगे आज की इस वीडियो में। आप हमारे साथ बने रहिए आज की ताज़ा खबर। भारत मैच हारा जिसका कारण मात्र ये कैच है, तो हम कहीं ना कहीं किसी एक व्यक्ति को दोषारोपण के लिए ढूंढ रहे हैं। परंतु इस ड्रॉप कैच ने आज जोगिंदर शर्मा के प्रति मेरे भाव को निश्चित रूप से बढ़ा दिया। एक ऐसे समय पर जब मैच फंसा हुआ है और आपके हाथ में लड्डू भी गिर रहा हो तो वो भी बहुत कठिन हो जाता है। मैच हारने के बहुतेरे कारण तो मैं गिनवा सकता हूं, जबकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं। जैसे मिडल ऑर्डर का कोलैप्स करना, जिसके कारण हम कम से कम 30 से 35 रन कम बना पाए। 19वें ओवर में 19 रन का पिटना। इंजरी भी एक कारण है, पर इंजरी पाकिस्तान को भी बहुत है। और ये भारत की बॉलिंग शीट देखिए, अर्शदीप और रवि बिश्नोई को छोड़कर कोई ढंग का स्टैट आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक्सपीरियंस बॉलर्स का परफॉर्म ना करना भी एक कारण है, और इन सभी कारणों को मिलाकर भारत हारा, ना कि मात्र उस एक कैच से। हाँ, हो सकता है कि वो कैच मैच बदल देता, पर हो ये भी सकता है कि मैच ना बदलता। परंतु बाकी सभी फैक्टर्स जो मैंने बताए हैं उनसे मैच अवश्य बदल जाता। कैच छोड़ने के लिए क्रिटिसिज्म होना चाहिए, परंतु क्रिटिसिज्म की क्या लिमिट है वो भी जानना आवश्यक है। अब इस कैच को छोड़ने के उपरांत कुछ ही देर में ट्रेंड कर रहा था खालिस्तान। थोड़े से ही समय में एक फैक्ट चेकर, जिसके कटे छटे ट्वीट के कारण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से 6 लोगों की लीला समाप्त हो गई, उस फैक्ट चेकर ने ये ट्वीट कर दिया और एक भावना को वायु दे दी कि भारत में अर्शदीप को खालिस्तानी कहा जा रहा है मात्र एक कैच छोड़ने के लिए। और इस ट्वीट के बाद भयंकर आउटरेज देखा गया। इसी पर हरभजन भी आहत हो गए और उन्होंने ये ट्वीट कर दिया, राघव चड्ढा ने ये लिख दिया, और ऐसे ही बहुत से रिएक्शंस आए। और इसी प्रकार के रिएक्शंस पिछली बार शामी के लिए भी देखने को मिले थे। मोहम्मद शामी के केस को एनालाइज जब किया गया था पिछली बार, तो पता चला था उसमें से उन्हें जो कमेंट्स लिखे गए थे वो मैक्सिमम पाकिस्तानियों ने लिखे थे, और उन्हीं की चाल में भारतीय फंस गए। यहां तक कि कोहली तक ने बयान दे दिया उस पर। परंतु इस बार हरभजन और अन्यों को थोड़ा संयम से काम लेना था, परंतु ये हो ना सका। अचानक से धर्म डिस्कस किया जाने लगा, परंतु जब धोनी के घर पर यह सब हुआ, वो भी ऑस्ट्रेलिया से मैच हारने के बाद, तो किसी ने धर्म को डिस्कस नहीं किया। यहां तो मैच पाकिस्तान से था। परंतु फैक्ट चेकर समेत इन सभी लोगों ने भावनाओं पर तो ध्यान दिया, परंतु फैक्ट्स पर नहीं, क्योंकि फैक्ट चेकर ने ये तो दिखाया, पर ये नहीं दिखाया। ये सभी ट्वीट्स पाकिस्तानियों के हैं, और शामी के समय ऐसा ही हुआ था। मैक्सिमम ट्वीट्स पाकिस्तानियों के ही थे। इस बार भी ऐसा ही हुआ। अर्शदीप सिंह का एक विकिपीडिया पेज है और इस विकिपीडिया पेज को एडिट किया गया। वहां अर्शदीप की कंट्री को भारत से बदलकर खालिस्तान लिख दिया गया, और भी कई अन्य बदलाव किए गए। फिर पाया गया कि ये जो बदलाव हैं विकिपीडिया पर, ये किसी पाकिस्तानी ने किए हैं जब उसके आईपी एड्रेस को ट्रेस किया गया। कुछ इस प्रकार के वीडियोस देखने को मिले। अर्शदीप अड्डा अपना मुंडा इंशाल्लाह खालिस्तानी है जी। इनकी बोली और इनकी प्रसन्नता स्वयं अपना पता बता रही हैं। तभी जायद हामिद, जिसका अकाउंट भारत में बैन है, उसका ये ट्वीट दिखाई पड़ता है। WS खान पाकिस्तान में जन्मे जर्नलिस्ट और अभी यूएसए में हैं, उसका ये ट्वीट दिखाई पड़ता है। फिर पाकिस्तान का एक बड़ा न्यूज चैनल दुनिया न्यूज, जिसे ट्विटर पर 3.3 मिलियन लोग फॉलो करते हैं, वो अर्शदीप को खुले तौर पर खालिस्तानी क्रिकेटर बोलती है। तभी ऑल्ट न्यूज के ये जर्नलिस्ट ऐसे ऐसे ट्वीट्स करने लगते हैं। पाकिस्तान में क्या ट्रेंड कर रहा है वो देखा जाता है तो पता चलता है कि
एक घंटे में 52,000, दूसरे घंटे में 47,000 ट्वीट किए गए हैं खालिस्तान हैशटैग पर। हिस्ट्री सर्च किया गया तो पाया गया कि इस हैशटैग पर ट्वीट करने वाले 2 पाकिस्तानी जर्नलिस्ट सबसे पहले थे जिन्होंने खालिस्तान हैशटैग पर ट्वीट किया था। अभी भारत में यह हैशटैग ट्रेंड नहीं कर रहा था, परंतु हरभजन सिंह और इस फैक्ट चेकर ने इस मुद्दे को वायु दी कुछ रैंडम ट्वीट्स दिखाकर। तभी राघव चड्ढा ने भी इसी मुद्दे पर पंजाबी में ट्वीट कर दिया और फिर एनडीटीवी ने पंजाब स्पोर्ट्स मिनिस्टर के थ्रू अर्शदीप की माता को सांत्वना दे दी। जिन लोगों की लिस्ट को इस फैक्ट चेकर ने रात के 12 बजे कोलाज बनाकर शेयर किया, उनके अकाउंट्स को जांचा गया तो पाया गया कि कईयों ने तो अकाउंट्स ही डिलीट कर रखे हैं। ये भाई साहब आकाश बनर्जी राघव चड्ढा को फॉलो कर रहे हैं और उन्हें रीट्वीट भी कर रहे हैं। फिर ये सब भी लिख रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया का व्यक्ति है, स्वयं को एथियस्ट बताता है, भयंकर रूप से गाली देता है और अर्शदीप को गालियां लिख रहा है। और फिर पाकिस्तानी प्लेयर स्वयं कहता है ऐसा करना उन्होंने भारत से सीखा है और वो भारत से अधिक अच्छे तरीके से इस कार्य को कर सकते हैं। मैं आपको बड़ी मोहब्बत के साथ ये बोलूंगा, जो हरकतें आप कह रहे हैं हमने की हैं, हमने आपसे सीखी हैं। आप भूल गए हैं कि जो न्यूजीलैंड की टीम आई थी आपके लोगों ने जो है उनको मैसेजेस भेजे थे जिसके वजह से न्यूजीलैंड की टीम छोड़ के चले गई 2 घंटे पहले। ये आपके लोग थे, ये भारत के लोग थे। इससे अभी पिछले दिनों एक हमारा हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था आर्मी का, आपके भारत से 40 to 50% जो है ट्वीट्स वहां से चल रही थी और वहां के लोग जो हैं इस बात को उठा रहे थे और हमारी आर्मी को खिलाफ बोल रहे थे पाकिस्तानी बनकर। ये सारा कुछ आप लोग करते हैं, उससे हम सीखते हैं। अब जब आप करेंगे तो हम आपको इससे ज्यादा बढ़ के जवाब देंगे। जबकि हसन अली को वर्ल्ड कप में कैच छोड़ने के लिए जो सुनाया गया था, शिया को लेकर जो तंज कसे गए थे, या शोएब मलिक की भारतीय पत्नी को लेकर जो तंज कसे गए थे, जिस पर शोएब मलिक स्वयं ये बोल रहे थे कि भाई प्लीज फैमिली को बीच में मत लाओ, तो इस सब से आप क्या समझते हैं? परंतु प्रश्न यहां पर ये कि कितने पाकिस्तानी और कितने भारतीयों ने इस हैशटैग पर ट्वीट किया, सीधा सीधा डेटा है, उसे अगले अध्याय में देखते हैं। अब यहां पर ट्रेंड कर रहा था खालिस्तान, तो हम इस कीवर्ड या हैशटैग को सेट कर लेते हैं और कैच के ड्रॉप होने वाले समय से 2 घंटे बाद तक के समय को ही एनालाइज करते हैं कि इस शब्द को ट्रेंड कौन कर रहा था, उत्पत्ति कहां से हुई। तो खालिस्तान शब्द के साथ ये सभी और ट्रेंड कर रहे थे। ये इमोटिकॉन्स प्रयोग हो रहे थे। जब देश हारा तो इस प्रकार के इमोटिकॉन्स कौन प्रयोग करेगा, आप स्वयं सोचिए। और इन इमोटिकॉन्स के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ ऐसे ट्वीट्स थे, नाम आप पढ़ सकते हैं तो आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा। जो प्रारंभिक इन्फ्लुएंसर्स थे जिन्होंने इस कीवर्ड पर ट्वीट किए, वो सभी पाकिस्तानी और अमेरिकन थे। इनमें कोई भी भारतीय नहीं है, जो पूरी लिस्ट आप देख रहे हैं। फिर हम डेटा देखते हैं तो पता चलता है पिछले 2-3 घंटों में इस हैशटैग पर 1100 ट्वीट्स हुए हैं और इनके ट्विटर पर रीच 4.5 लाख ट्विटर अकाउंट्स की थी। और इन 1100 में से 30.5% ट्वीट पाकिस्तान से थे, 27% ट्वीट्स अमेरिका से थे और मात्र 23% ट्वीट्स भारत से थे। अर्थात 77% पाकिस्तान, गल्फ कंट्रीज और यूएसए से ये ट्वीट्स हो रहे थे। और भारत में हुए ट्वीट्स में से अधिकांश जुबैर और बाकियों के ट्वीट्स के बाद आए और इसीलिए जुबैर के अगेंस्ट भारत में सिखों की भावनाओं को आहत करने के लिए, पाकिस्तानियों के प्लान को आगे संप्रेषित करने के लिए एफआईआर भी कराई गई है। तो एक पाकिस्तान और भारतीय लिब्रांडुओं का सामूहिक प्रयास हुआ भारत को बैड लाइट में दिखाने का। मैं यहां ये कतई नहीं कह रहा हूं कि भारतीयों ने इस प्रकार के ट्वीट्स नहीं किए होंगे, किए, बिल्कुल किए, परंतु वो बहुत कम है। और रियलिटी यही है कि इस ट्रेंड को प्रारंभ करने वाला पाकिस्तान है। वहीं से ही ये ट्रेंड शुरू हुआ और उसी के ट्रैप में भारतीय लोग भी फंसे और उन्होंने भी इस पर ट्वीट्स करने प्रारंभ किए। तो आशान्वित हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप हमें यूपीआई और पेट्रियन के माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।